हेलो डियर स्टूडेंट्स। आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाली 2024 वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जर्नी जल्द पूरी हो और आपका सिलेक्शन हो और आप एक स्टेट पोस्ट वर्किंग करें। मैं इस डिपार्टमेंट में 12 साल से 10 साल से काम, यहाँ काम करने वालों का ना ही अच्छे सपोर्ट होता है, और जो ना ही भी काम करते हैं उनको भी हमें सपोर्ट होता है कि आप बेहतर करिए। अच्छा खासा आपको यहाँ पर पैकेज मिलता है, ये बताने आएंगे तो आपको करीब 30,000+ आपकी सैलरी। जैसे ही आप लोग 2 साल अपना पूरा करेंगे, ये सैलरी आपकी 44,300 आपका बेस है, और उस पे आपका 70% के आसपास जब आप ज्वाइन करेंगे तो 80% एक्स्ट्रा आपकी सैलरी होगी, यानी कि आपकी हैंड 70 to 80,000 होगी सैलरी। तो आज हम लोग बात फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरे को यही होता है कि सर कोई सॉल्यूशन बताइए, कैसे करें। बस इशू ये नहीं है उनके पास में कि हम इसकी तैयारी नहीं कर सकते। इशू उनके सामने ये है कि सर 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स को हम इतना ज़्यादा वेटेज दे नहीं सकते। आप ये कहो कि हम लोग तो 6 आवर तैयारी करें या डेली 1 आवर से 2 आवर इसको, ये थोड़ा सा उनको रीजनेबल लगता भी नहीं। तो मेरा ये आंसर है कि आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, मैं अभी यहाँ चुटकियों में ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कि आरपीएससी खुद ही आपको आंसर दे देती है। ये आपका स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। आपको कितना नॉलेज है ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है, आप कितने स्मार्ट हैं ये मैटर करता है। तो आज की क्लास में हम लोग 2011, 2013, 2015 और 2018 की वैकेंसीज में, 2018 में 3 सेट में एग्जाम्स हुई, उनके क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही मेरे आपसे गुजारिश रहेगी। देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स गो अवे। आस्क्ड हिज फॉलोअर्स गो अवे। अब जरा गौर से देखिए आप लोग, क्या होता है और क्या नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आस्क्ड। क्या लिखा हुआ है, आस्क्ड। पास्ट लिखा हुआ है ना, आस्क्ड है ना। देखो, अब पीछे आएगा तो पास्ट आएगा, ये क्लियर है। यानी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों ही पास्ट नहीं है, ये तीनों ही पास्ट नहीं है। कट गए सारे ऑप्शन। डू नॉट नहीं आएगा, डू नॉट टू नहीं आएगा, सेल नॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमको पास्ट चाहिए। क्या चाहिए? पास्ट चाहिए। सेकंड फॉर्म कम से कम चाहिए हमको। वाज वर चाहिए, हैड बीन चाहिए, है ना, डिड नॉट चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। ये नहीं है तो बाकी की छुट्टी है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, और ये आपका आंसर होगा। क्लियर का? अब देखो, अब मैं आपको इसमें कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट ये है कि यहाँ यदि आस लिखा है, क्या लिखा है, आस लिखा है, ऑर्डर लिखा है, ऐसा कुछ जब लिखा होता है, तब आपके पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, और नेगेटिव है तो नॉट टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कंसेप्ट की बात है। तो अब इतना तो डेप्थ में हमको जाना ही नहीं। तो यदि आप लोग यहाँ वेटेज दोगे तो फिर आप पीछे कैसे करो। ऐसी चीजें मैं अदर सब्जेक्ट्स में भी बताऊंगा, बाइलिंगुअल्स, और आप इजीली क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। देखिए, 2011 का सेकंड क्वेश्चन, धरती का। मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं कल पहुंच रहा हूं। सुनिए, कल आने वाला, ठीक है। देखो, यहाँ पर ऑप्शन ये हटा दो, एम, एम हटा दो दोनों। आप ये रहा हूं रही हूं को मत देखिए, आप कल को देखिए, टुमारो को देखिए। आपके पास ऑप्शंस दो ही बचे हैं। एक ऑप्शन बताए आई शैल बी रीचिंग टुमारो, और एक है आई विल बी रीचिंग द नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे गलत है, यहाँ पर हटा दो उसको। क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा। कौन सा वाला? ये आपका आंसर, आई शैल बी रीचिंग टुमारो द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे कब आता है? देखो, यदि आपने बहुत पहले बात की है, उस बात को आज बताना चाहते हो, तो वो नेक्स्ट डे होता है, अदरवाइज वो होता नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यदि आप पुरानी स्ट्रेटेजी देखोगे, सर पीछे तो हूं लिखा हुआ है, तो सर इजमार लगा दूं। अरे हूं लिख जाता है, ये तो अच्छी बात है, बट यहां पर कल है। यहाँ एक ही स्ट्रक्चर में इजमार लग सकता है जब यदि इसमें गोइंग टू आ जाए। क्या आ जाए? गोइंग टू स्ट्रक्चर आ जाए, तब तुम इसके पहले इजमार लगा लेना बस।
अदरवाइज तुम्हें नहीं लगाना मतलब नहीं लगाना। ये बात गांठ बांध ली इस बात। तब तो आप 1 साल बाद गेजिटेड पोस्ट पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन। द मीटिंग एट 6 o'clock। द मीटिंग एट 6 o'clock। ये आपका वोकेब। देखो, यदि किसी को वोकेब नहीं आती है, यदि किसी को वोकेब नहीं आती है, उसके लिए मैं बताता हूं। जो चीज आपका नॉलेज एकदम बहुत कम है, तो जो आंसर आपके दिमाग में आता है वो आंसर होगा नहीं। देखो, आपके दिमाग में आएगा पोस्टपोन, क्या आएगा? पोस्टपोन। ये पोस्टपोन इसका आंसर नहीं है। यदि थोड़ा बहुत लीगल टर्म्स पढ़ी आपने तो इसका आंसर एडजॉन्ट होता है। क्या होता है? एडजॉन्ट होता है। प्रीपोस्ट का मतलब पहले से किसी चीज को होता है, और एडजस्ट भी उसी सेंस में आता है, तो ये दोनों कट गए इसमें। मीटिंग्स एडजॉन्ट का मतलब होता है कुछ समय के लिए टाल दी गई, जबकि पोस्टपोन का मतलब होता है थोड़े लंबे टाइम के लिए उसको टाला गया। ये इसमें दोनों में फर्क होता है, और ये आपकी टेक्निकल टर्म है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? एडजॉन्ड आपका आंसर हो। तो ये कैसे होती है? तो ये तो आपको करीबन 300-400 वर्ड्स होते हैं, वो आप ले लेना, और उस वर्ड्स से बाहर तो जाएगी नहीं। यदि जाती है तो उत्तर नहीं होगी। बस बात सीधी सी है। आपको जो पढ़ाया हुआ है वो आंसर करिए, वो नहीं है उसमें कुछ दिया तो वो आपका आंसर होता है, अदरवाइज उसको स्किप करिए आप लोग। ये इस वैकेंसी का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखो, 2011 का है। आई एम अबाउट माई सक्सेस। आई एम अबाउट माई सक्सेस। अब ये आपकी वोकेब है। देखो, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस होती है नाउन। क्या होती है? देखो, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नाउन ही है। ये एडजेक्टिव है, ये इसका आंसर होगा। ये स्पेलिंग ही गलत है। अब सुनिए, इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वासी इंसान। इस कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आश्वस्त। क्या होता है? आश्वस्त। आपको चाहिए एडजेक्टिव। क्या चाहिए? एडजेक्टिव। ये इसका आंसर है। ये 4 क्वेश्चंस थे, और इन 4 क्वेश्चंस 2011 की भर्ती के थे। इसमें आप 2 क्वेश्चंस तो आंख बंद करके निकाल। कि मैंने देखा है इस तरह का कि यदि पिनअप करने का ऑप्शन मिल जाए तो वो पिनअप करके निकल जाए। ऐसा नहीं करना। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी को लेते हैं। अगली वैकेंसी में देखिए, ये वैकेंसी है 2013, एग्जाम हुई 2015 में। देखिए, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आई डोंट नेसेसरली वांट, मैं नहीं चाहता, ए क्राइसिस, बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता, बट आई हैव सम बैड न्यूज, मुझे आपको कुछ बैड न्यूज। अब देखो, इसमें अटपटा शब्द कौन सा लग रहा है? जो अटपटा शब्द लग रहा है ना, वही उत्तर है इसका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपको लगता है ना वो उत्तर नहीं होगा। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यदि आपका लेवल अंग्रेजी का बहुत डाउन है, इसलिए बोला मैंने। यदि हाई लेवल है तो भी आप वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। देखिए आप यहाँ पर, ये प्रेसिपिटेट का मतलब होता है किसी को किसी दुखद चीज के बारे में इंफॉर्मेशन करना होता है, और वो इसका आंसर है। अरे आप क्या क्या क्राइसिस स्टार्ट करोगे? आप कौन से इतने बड़े जो क्राइसिस करते हो? आप कौन सी क्राइसिस लाने वाले हो? आप किसको क्राइसिस दोगे? सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या ना, जो आपको अटपटा लगता है वो उत्तर है, और ये इंग्लिश का ही फंडा है। पूरी इंग्लिश का इस तरह का ही फंडा है, यानी ये कोई आंसर नहीं है इसका, ये इसका आंसर है। बात खत्म। नेक्स्ट आइए अलग अलग क्वेश्चन नंबर 6। टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में सफल होने के लिए पे हीड, ध्यान दो, बोथ फ्रेंड्स। फ्रेंड का मतलब दोस्त। डियर भी दोस्त, वो तो होगा नहीं। रिलेटिव भी दोस्त, वो तो होगा नहीं। वेल विशर तो होगा नहीं। अब मेरी बात सुनो, सिनोनिम्स काट दो। यदि आपको लगता है ना कि 2 वर्ड ऐसे हैं जिनका सेम ही मीनिंग है, उड़ा दो उनको। देखो मैंने उड़ा दिए। ये सब सेम ही मीनिंग है, ये उत्तर होंगे नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं किसी प्रश्न में एक से ज्यादा उत्तर होंगे। एक ही शब्द है बस, ये आपका उत्तर हो गया। ये लो, बात खत्म। 3 नंबर उत्तर। अब आपको कहता मतलब क्या होता है, घर आके देख लेना क्या मतलब होता है। का मतलब क्या होता है? यानी हम लोगों को दोस्तों पर भी ध्यान देना चाहिए और दुश्मनों पे भी ध्यान देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2013 भर्ती का तीसरा क्वेश्चन। ही वॉज वेरी इल, ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर बट थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्रिया। ही पुल, ही पुल, यहां सेंटेंस कह रहा है कि वो पिछले साल बहुत ज्यादा बीमार था। देखो, एक दो दिन थकान आए ना तब तो उसको बोलते हैं सिकनेस। क्या बोलते हैं? सिकनेस। एक से ज्यादा दिन आए तो सुनिए, अलोंग का मतलब होता है के सारे सारे, यानी बीमारी के साथ साथ चलता रहा। ऑन का मतलब होता है सवार होना, बीमारी के ऊपर सवार हो गया क्या? ऑफ का मतलब बीमारी से अलग हो गया, पॉसिबल है क्या? ट्रू का मतलब होता है मैं से का मतलब उस विपत्ति से गुजर गया, तो ये आपका आंसर हो गया। पुल्ड थ्रो, पुल्ड थ्रो का मतलब होता है किसी सिचुएशन से अपने आप को पार लगाना हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। These clothes have to be washed, change into active, change into एक्टिव। आपको किसमें बदलना है? एक्टिव वॉइस में बदलना है। देखिए, आप देखते ही क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। सुनिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? हैव लिखा है ना। हैज और हैव होता है, जिसमें हैज और हैव नहीं है उसकी छुट्टी कर दो। कर दी दो की छुट्टी। पीछे कौन बचा है? एक हैज वाला बचा और एक हैव वाला बचा है। मेरे को बात बताओ, somebody के बाद हैज लगता है कि हैव? somebody के बाद हैज लगता है। ये लो बस। यदि आपको एक्टिव पैसिव का चाहे कै का कक्का ही नहीं आता हो, बट आपका आंसर हो गया। somebody has to wash these clothes। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या बोला मैंने? क्या लिखा हुआ है यहाँ? हैज हैव। आपके आंसर में हैज हैव आएगा। जिसमें है वो रखो, बाकी को हटा दो। हटा दिया आपने। फिर मैंने कहा देखो, somebody के बाद हैज लगता है हैव, तो somebody तो पुलर ही तो होता है भाई, हैज लगेगा। बस ये उत्तर हो गया, बाकी खत्म बात। आपको सोचना ही नहीं क्या एक्टिव होता है क्या पैसिव होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने को करना है, ठीक है? अब देखो आप लोग गौर से, सेंटेंस क्या कह रहा है? an old mouse asked who would bail the cat। अब सुनिए गौर से, यहां आस्ट लिखा है, यानी उधर पास्ट आएगा तो वुड आ गया। तुम इस वुड को वापस जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेके आओगे तो गौर से सुनना, वो प्रेजेंट फॉर्म बन जाएगी, यानी विल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विल। अब तुम क्या करो, वही ऑप्शन चेक करो जिसमें विल है, बाकी सबकी छुट्टी करो। यानी ये वाला जो ऑप्शन है गलत, और बोलो ये वाला गलत, ठीक है? अब आप अपने क्वेश्चन में देखो कि बेल द केट ही लिखा हुआ है, इसमें बेल द केट लिखा हुआ है, इसमें हैव बेल द केट लिखा हुआ है। हैव है ही नहीं हमारे पास। खत्म करो ना इसको। ये लो उत्तर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जरूरत है उसकी? ये आपको ऑप्शन आ रहा है, यदि आपके पास, आपको फॉर्मेशन करना है तो इन फंडों पे जाना अपने को, अपने पास ऑप्शन और अपना ऑप्शन कर दिए, ये आपके चारों क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। और इस पेपर में तो आप, यदि आप 3-4 घंटे मेरे जो वीडियोस है उसको यदि आप देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अब हम क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये है वन वर्ड का क्वेश्चन, ये है आपके पास वन वर्ड का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है देखो, अनड्यू फेवर। अनड्यू फेवर का मतलब होता है जितना पक्षपात नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा पक्षपात कर रहे हैं आप। सोन बाय द होल्डर हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स। मान लो मैं एक एसडीएम हूं, अभी आपने सुना होगा, कल की बात है, आपके बॉर्डर इलाका में एसडीएम साहब, जैन साहब ने क्या किया है? बेइज्जती, बोलो बेचो। उसमें इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो खुद की उम्र ज्यादा बता रहा है मीडिया, और मम्मी की उम्र कम बता रही है। तो ये क्या है? ये अनड्यू फेवर है। इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। क्या बोलते हैं? भाई भतीजावाद। तो सुनो, भाई भतीजावाद को क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। ठीक। अब गौर से देखो उत्तर कैसे निकलते हैं। इसमें देखो, इज्म और इज्म दो शब्द दे रखे हैं ना, इज्म और इज्म दो शब्द दे रखे हैं, इसका मतलब उत्तर इन्हीं में से ही है। उत्तर इन्हीं में से है। देखो, वेंडलिज्म, वेंडलिज्म का मतलब होता है बदमाश। क्या होता है? बदमाशी उत्तर होती है।
यानी हम 50-50 पे आ गए। पेजोरी गरीबी होती है, ओलिगागार की मतलब कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ का आंसर नेपोटिज्म होगा। वेंडोलिज्म का मतलब बदमाशी होता है, ये आपका आंसर नहीं होगा। वन वर्ड है आपके सिलेबस में, और वो 50-60 एक वन वर्ड आते हैं, उससे ज्यादा बाहर कभी आता भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2015 वाली भर्ती के कर रहे हैं, जो कि 2016-17 के आसपास हुई थी, वही क्वेश्चन है। सेलेक्ट द सफिक्स मैक एडजेक्टिव। बनाना क्या भाई? एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण बनाना आपको, ठीक है। इस हैजार्ड के साथ में अपने को जोड़ना है वर्ड। हैजार्डियस, हैजार्डली, हैजार्डी, हैजार्डिंग। यदि आपने घर पे लाइट लगी हुई है और वो यदि बिल देखा हुआ हो ना, वो मीटर यदि ढंग से देखा हुआ होता है ना कभी आपका जिंदगी में, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। वहां पे दो ही शब्द लिखे होते हैं, हैजार्डियस या जियोपार्डाइस। हैजार्डियस या जियोपार्डाइस। तो आपका आंसर होगा इसमें हैजार्डियस, यानी ओ यू एस लगेगा। सफिक्स क्या होता है? पीछे लगता है। और प्रीफिक्स क्या लगता है? आगे लगता है। सफिक्स बोलते हैं प्रत्यय को, और प्रीफिक्स बोलते हैं उपसर्ग को बोलते हैं। यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू पैसिव। गौर से देखना, पैसिव की बात हो रही है। वापस हम लोग वही स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। क्या स्मार्ट तरीका अपनाना? देखो, बनाना अपने को पैसिव है। वाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू। सुनना, यहाँ डू डस दिया हो तो इजम आ रहेगा, यहाँ डिड दिया तो वॉजवर आएगा। यहाँ क्या दिया है? डिड। जिस सेंटेंस में वॉजवर नहीं है उसको भगा दो, जिस सेंटेंस में वॉजवर नहीं है उसको भगा दो। ये लो, भगा दिया इसको। ये लो, और कौन सा है? इसको भी भगा दिया। दो की छुट्टी हो गई ना भाई। आप गौर से देखो, इसमें वर है और इसमें वर है, तो भाई ये तो पांचवी छठी में मैडम ने बताया होगा कि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है जब क्या हो? पीछे फांसी का फंदा लगा हो, क्वेश्चन मार्क हो। तो वाई वर या वाई यू वर, कौन सा? ये गलत। और ये, बोलिए और क्या चाहिए आपको? यही है। कोई माथापच्ची नहीं करनी, क्या कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13, अगला देखिए। 2015 की वैकेंसी के क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास। यहां गौर से देखो, इफ ही वर सपना देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? सपना देखा जा रहा है। क्या यहाँ पर? पास्ट। क्या है? पास्ट। तो अब देखो आगे भी पास्ट ही आएगा। आगे पास्ट आएगा, इसका मतलब इसकी छुट्टी, इसकी छुट्टी। आगे देखो भैया, कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो बी के बाद थर्ड आती है, बी के बाद थर्ड आती है, ये उत्तर हो गया आपका। बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, यानी हैव नहीं, हैड होता। ये आंसर है। कोई पूछेगा मुझसे कंसेप्ट बताओ, तो कंसेप्ट तो मैं तो यही बताऊंगा। यहाँ पास्ट है तो यहाँ वुड आएगा, यहाँ प्रेजेंट है तो वहां पे विल आएगा, यहाँ हेड प्लस थर्ड है तो वहां वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बस। बट मैंने यहाँ क्या बताया आपको? यहाँ वर है तो वहां पास्ट आएगा। आपका पहला वैसे उड़ा दिया विल वाला, वो पास्ट नहीं है। फिर मस्ट बी, वुड बी, ये लिखा है तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जबकि आपके पास थर्ड फॉर्म नहीं है, आपके पास हैव है, तो ये दो कट गए, वुड आपका बच गया। ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अभी पेपर चल रहा है अपना कौन सा? 2015 की वैकेंसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। दे लिव दे लिव अस ऑन द फोर्थ फ्लोर। ऑन द फोर्थ फ्लोर कहता है वो रहते हैं फोर्थ फ्लोर पर, ठीक है। अच्छा, बिलो से नीचे, अंडर के नीचे। देखो, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पैर के नीचे कोई चीज होगी तो हम उसको अंडर बोलेंगे, बट मुझसे कोई चीज नीचे होगी तो उसको बिलो बोलेंगे। यानी मैं पांचवी मंजिल पे रह रहा हूँ और वो कोई चौथी मंजिल पे रह रहा होगा, तो मेरी मंजिल के नीचे नहीं रह रहा, मेरी मंजिल से नीचे रह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बिलो होगा। अंडर के नीचे अब आप होगा नहीं। बिसाइड्स, कभी अभी मैंने एक दूसरी क्लास में बताया था कि बिसाइड का मतलब होता है के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और विद इन का मतलब
दी गई समय सीमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ए कार प्राइस इज यूजुअली, ए कार की प्राइस अक्सर होती है देन ए बाइक प्राइस, एक बाइक की प्राइस से, एक बाइक की प्राइस से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि यहाँ एक अजम्पशन लगा कि ये कह रहा है कि कार की प्राइस है वो बाइक की प्राइस से ज्यादा होती है कम होती है, तो ये आज के टाइम में डिसाइड नहीं किया जा सकता। नैनो की प्राइस कम होती है, हार्ले डेविडसन उनकी तो प्राइस बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे हम यहाँ बात करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो देन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है। और देन के पहले आती है कंपैरेटिव डिग्री, यानी हाई का हायर, चीप का चीपर, लो का लोअर, है ना, स्मार्ट का मोर स्मार्ट, सॉरी ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल। इसलिए आपके ऑप्शंस, ये तीन ऑप्शंस यहाँ पर सही हो रहे थे, इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, डिलीट हो गया है। ठीक है, यानी तीन ऑप्शन इसके आंसर में बैठ रहे थे, इसलिए क्वेश्चन आरपीसी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज नॉट एंटोनिम्स ऑफ ओबीडियंट। देखो एंटोनिम बोला है, क्या बोला है, एंटोनिम मतलब क्या था, अपोजिट नहीं है। ये थोड़ा पढ़ लेना गौर से, जीके के पेपर में यार नहीं, हाँ ये पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, ये गौर से पढ़ लेना आप लोग। एंटोनिम्स ऑफ ओबीडियंट मतलब जो कहना माने, वो उसका एंटोनिम नहीं है तो फिर सिनोनिम होगा। ये एंटोनिम्स नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब सिनोनिम्स होगा। तो आपको पता होना चाहिए, ड्यूटीफुल का मतलब होता है जो कहना माने, तो ये इसका आंसर हो गया, बस बाकी का आए या नहीं आए। देखो ये ओबीडियंट का डिसोबीडियंट लिखा है, इसका मतलब तो ऑब्जेक्ट है, मतलब अपोजिट है इसका तो। और स्टबर्न का मतलब जिद्दी इंसान होता है, और ये अपोजिट है। म्यूटिनियस का मतलब वो होता है जो उपद्रव मचा देता है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति को म्यूटिनी ही बोला गया था। तो ये आपका, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ड्यूटीफुल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, बट इसने क्या लिखा है, नॉट, क्या लिखा है, नॉट, यानी वो अपोजिट नहीं है। अपोजिट नहीं है तो फिर क्या है, सिनोनिम्स है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके नेक्स्ट वैकेंसी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ये क्वेश्चन 2018 वैकेंसी के चल रहे हैं। वी सो देम गो आउट, क्या बनाना है भैया, पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव। अब गौर से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सो वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म जब दी होती है तब वाजवर आता है। क्या आता है भाई, वाजवर आता है पैसिव में। क्या आता है, वाजवर आता है। जिस ऑप्शन में वाजवर है ना वो आंसर है, इसमें नहीं है वो आंसर नहीं है। इसमें है क्या भाई, नहीं है। इसमें है क्या भाई, है। इसमें है, सॉरी। ठीक है, देखते हैं इसका मैं तरीका बताता हूं आपको। और इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन कितने बचे, दो। कितने बचे भाई, दो बचे। ठीक है, अब देखो गौर से, यहाँ पर वी सो देम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देम। क्या आपके पास गोइंग लिखा हुआ था क्या, नहीं लिखा हुआ है ना। तो ये आपका दे है, उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, इसलिए आपका क्या हो गया, हट गया, और ये आपका आंसर हो। दे वर सीन टू गो आउट, दे वर सीन टू गो आउट आपका आंसर हो। नेक्स्ट, अगला देखिए, ये हमारे वैकेंसी 2018 जिसका एग्जाम 2020 में हुआ था, वो वाली वैकेंसी के क्वेश्चंस हैं। टाइम हैज बीन वेस्टेड, टाइम हैज बीन वेस्टेड, गौर से देखो। फ्यू गिनती, मैनी गिनती, ए फ्यू गिनती, तीनों की गिनती की जा सकती है, इसलिए ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। पीछे बचा कौन सा, मच, ये इसका उत्तर है। टाइम जो होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है भाई, अनकाउंटेबल होता है। कोई कहेगा सर ये अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके, समझ गए, यानी कितने समय बोलोगे या कितना समय। ठीक है, इसलिए आपका आंसर मच हो जाएगा, बाकी सब खत्म। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आई हर मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू कंप्लीट द असाइनमेंट। देखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको कुछ चीज लगानी है, तो वो वर्ब लगती है। देखो बी सीन कोई वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं होती है। बीन सो भी कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं होती। सीन थर्ड फॉर्म होती है जो डायरेक्ट नहीं आती। तो ये सब गलत लिखे हुए हैं, ये ऐसा होता ही नहीं है इंग्लिश में ऐसा।
क्या है, सेकंड फॉर्म बस। बी सीन डायरेक्ट नहीं आती, पहले कुछ लगाएगा। बीन सो भी नहीं आता, सीन भी नहीं आता, ये सब गलत है यहाँ पर लिखे हुए। तो आपका आंसर एक हो गया सो, पास्ट का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए, सेंटेंस नंबर 20। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कोई इंसान चाय की थड़ी पर 7 दिन में से मान लो 1 दिन मिलता है। यदि कोई इंसान चाय की थड़ी पे 6 दिन मिल जाए ना, तो उसको तो हम कहते हैं कि अक्सर वहीं मिलता है, अक्सर वहीं मिलता है। बट कभी कभार मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेयरली। और हमको क्या पता करना है भैया, एंटोनिम्स, यानी कि ऐसा ही कोई वर्ड लाना है। तो देखो, ये वर्ड आपका फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, क्या होता है, अक्सर होता है। तो ये आपका आंसर है। पीरियोडिकली का मतलब तो अंतराल पे हो जाएगा, महीने के अंतराल, 2 महीने के अंतराल, 3 महीने का अंतराल हो जाएगा। डेफिनेटली का कोई मतलब ही नहीं है, और हार्डली, रेयरली का सिनोनिम्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। फिर बता दूं, ये क्वेश्चन 2018 वैकेंसी के हैं, और 2018 वैकेंसी में ए बी सी 3 सेट पेपर के बने थे, उन्हीं के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन। देखो भैया गौर से, क्या लगा हुआ है पीछे, फांसी का फंदा, क्या लगा हुआ है, फांसी का फंदा। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो जिसमें आस्ट लिखा है वो उत्तर होगा, बाकी नहीं होंगे। ये भगा दो इसको, इसको भगा दो, भगा दिया। अब ये देखो यहाँ क्या लिखा है, मस्ट, क्या लिखा हुआ है, मस्ट। भैया मस्ट को ही हेड टू कहते हैं, मस्ट को ही क्या कहते हैं, हेड टू कहते हैं। जिसमें लिखा है वो उत्तर है, जिसमें नहीं लिखा वो उत्तर नहीं है। इसमें नहीं लिखा, इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर है बस। हेलो, बात खत्म। कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं, कोई यहाँ जरूरत नहीं है कि ये रिपोर्टेड स्पीच होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी, और अंदर ये लिखा होगा तो बाहर ये आएगा, बाहर ये लिखा तो अंदर ये लिखा। यहाँ कोई जरूरत नहीं होती इन चीजों की। यहाँ नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, ठीक है, पेपर 2018 वैकेंसी का है। द टेलर वाज ऑर्डर्ड टू द शर्ट, टेलर को ऑर्डर दिया कि शर्ट का कर दो। अल्तार का कहता है कि मजार बना दो। मजार थोड़ी बनानी है, कोई मस्जिद वो पीर साहब की मजार थोड़ी बनानी है। न्यू शर्ट नया कैसे बना देगा भाई, शर्ट कपड़ा दो ना, उसको क्लोथिंग दोगे तो बनेगा ना वो। अमेंड का मतलब बिगड़ गया है, और ऑल्टर, तो ध्यान दीजिए, टेलर के सेंस में ऑल्टर आता है। ऑल्टर का मतलब शर्ट को कटिंग कर देनी है, छोटा कर देना है कहीं से, इस तरह की चीजें होती है। तो यहाँ पर ऑल्टर आएगा, मतलब उसको छोटा करना है, वो सेंस होता है। अमेंड का मतलब बिगड़ी हुई कोई पोजीशन होती है, उसको सुधारना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन। द वेदर वॉज टेरिबल, मौसम बड़ा खराब था। वी डिसाइडेड टू डिले द प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम को डिले करने का सोचा। देन, तभी, देयरफॉर, इसलिए, इफ, यदि, बट, परंतु। ध्यान दीजिएगा, ये कहता वेदर खराब था इसलिए हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा क्या कर दिया, डिले कर दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, देयरफॉर। आप इसकी जगह सो भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। देखो गौर से, हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भाई, थर्ड फॉर्म आती है, और आपके पास क्या है, सेकंड फॉर्म। गलत। इधर गौर से देखो, आप सीधे आपने नोट नोट लगा दिया, नोट नोट, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब आती है उसके पहले। अब आपका दो ही बचे हैं, वाज नॉट नोइंग और डिड नॉट नो। वाज नॉट नोइंग और डिड नॉट नो, ये कहता है मैं जान नहीं रहा था और मैं जानता नहीं था। तो मैं एक बात बता दूं आपको, देखो ये के अनु नो जो वर्ड है ना, इसका आईएनजी नहीं होता है। आपका होप जो वर्ड है ना, उसका आईएनजी नहीं होता है, ठीक है ना। यानी ऐसे कि नहीं कह सकते आई एम होपिंग, आई एम नोइंग, आईएनजी कभी भी नहीं होते हैं इनके, इसलिए आंसर गलत है, ऊपर वाला सही है। आई डिडंट नो, मुझे उनकी प्रॉब्लम का किसी प्रकार का कोई पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब आपके 2-3 क्वेश्चन बचे, थोड़ा सा आप वेट करें।
देयर वॉज अ ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। कहता है हरी सी लाइट आ रही थी। आपको सफिक्स जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। ग्रीनिश लाइट होती है। कैसी लाइट होती है? ग्रीनिश। जैसे चाइल्ड का होता है चाइल्डिश, वैसे ग्रीन का होता है ग्रीनिश। बाकी आपके गलत है सब ऑप्शंस, ऐसा कोई आपका सफिक्स लगता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, 2018 के सी सेट के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसमें एरर पूछिए, अवर ऑफिस इज नियर टू द एयरपोर्ट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट देयर। हमारा ऑफिस जो है वो एयरपोर्ट के पास में है, इसलिए आपका वहां आना इजी रहेगा। तो जब भैया आपने नियर बोल ही दिया है तो टू लगाने की कहाँ जरूरत है? नियर के बाद टू नहीं लगेगा। नियर भी अपने आप में एक प्रीपोजिशन है और टू भी आपके पास एक प्रीपोजिशन है। आपको दोनों में से एक ही प्रीपोजिशन लगाना है और यहाँ पर टू नहीं लगेगा, ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट, यानी आपकी एरर किस में है? बी सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 2018 की वैकेंसी का। व्हाट शी सेड, व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड। तो एग्री के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होता है एग्री विथ। एग्री विद और एग्री टू वर्ड होते हैं, आपके पास एक एग्री विद ही है, टू नाम का है नहीं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारे 2011 वैकेंसी, 2013 वैकेंसी, 2015 वैकेंसी और 2018 वैकेंसी में टोटल 27 क्वेश्चंस अपने आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। आप इन क्वेश्चंस को मल्टी टाइम्स अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देखें और उसके बाद जो आपके गेस्ट पेपर्स जो मार्केट में आपको मिलते हैं उन गेस्ट पेपर्स पर आप वर्क करें, आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आपके सामने एक इस तरह का टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, जिससे क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशंस है वो बहुत बेहतर हो जाए। और आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट पेपर में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आना चाहिए, यानी मिनिमम 55 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। यदि आप बाकी स्टूडेंट्स से लीड तभी मार्क कर पाएंगे जब आपका फर्स्ट पेपर में स्कोर बहुत अच्छा होगा। यानी आप लेस देन 50 आएंगे तो आपका कंपटीशन टफ हो जाएगा। 50 क्वेश्चंस का मतलब होता है आपके 100 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। जैसा कि आरपीसी ने पहले भी किया था कि 40% मार्क्स नहीं लाएंगे तो उसकी चेक भी नहीं होगी। यदि उस तरह का फंडा रहता है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लीड मिलने वाली है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सेक्शंस का हम लोग इस तरह से आपके लिए वर्क कर रहे हैं। हैव अ गुड डे। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोग नीचे मैसेज में ड्रॉप कर दें। आई विल सॉल्व ऑल दिस।